कभी। Very good morning, students. How are you? I hope you all well and safe at home. प्यारे विद्यार्थियों, हमारी एक्सरसाइज 15 चल रही है, जिसमें हमने लास्ट लेसन में क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करने जा रहे हैं। सभी अपनी बुक्स ओपन रखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 12, पेज नंबर 339। ओके, संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम के आने के बाद संख्याओं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। यदि ये सभी परिणाम समप्रायिक हों तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वो तीर इंगित करेगा 8 को, एक विषम संख्या को, 2 से बड़ी संख्या को और 9 से छोटी संख्या को। आइए सबसे पहले हम यहां पता करेंगे कि यहां पर कुल संभव परिणाम कितने हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कुल संभव परिणामों की संख्या। देखिए, इसमें 1 से लेकर 8 तक के अंक आ सकते हैं, कोई सा भी एक डिजिट आ सकता है 1 से लेकर 8 तक। तो कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी हो गई? बिल्कुल एग्जैक्ट 8। कुल संभव परिणाम हो गए 8। वेरी गुड। अब हमको पहला पार्ट इसका सोल्व करना है कि 8 को करेगा, वो तीर का निशान 8 को इंगित करेगा। तो 8 आने के अनुकूल परिणाम हम देख रहे हैं। यहां पर 8 आने के अनुकूल परिणाम कितने? केवल 1, राइट। तो यहां लिखेंगे फर्स्ट डाल के अंक 8 आने के अनुकूल परिणामों की संख्या। परिणामों की संख्या कितनी है? केवल 1 है, क्योंकि यहां पर 8 एक ही बार है, राइट। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? 1 है। कुल संभव परिणामों की संख्या 8 है। अब प्रायिकता का फॉर्मूला लगाएंगे, PE, प्रोबेबिलिटी एन इवेंट इक्वल टू घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या। परिणामों की संख्या फॉर्मूला बिल्कुल याद कर लीजिए, अपॉन कुल संभव परिणामों की संख्या। ये लीजिए, अनुकूल परिणाम कितने हैं? बिल्कुल 1। कुल संभव परिणाम 8। तो तीर का निशान 8 को इंगित करेगा, इसकी प्रायिकता 1/8 होगी। दैट्स योर आंसर। क्लियर है? चाहे तो PE के बाद यहां 8 लिख सकते हैं, 8 आने की प्रायिकता, और नहीं तो PE लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। 2 से बड़ी एक विषम संख्या को करेगा। सेकंड पार्ट देखते हैं। कुल संभव परिणामों की संख्या 8 ही रहेगी पूरे क्वेश्चन में, इसलिए केवल मैं ये पार्ट हटा रहा हूं और ये हटा रहा हूं, बाकी सब सेम रहेगा, इसलिए मैंने जो का त्यों रखा है। सेकंड पार्ट है, एक विषम संख्या को करेगा। तो एक विषम संख्या आने के अनुकूल परिणाम देखिए, एक विषम संख्या आने के अनुकूल परिणाम, जब मैं पहले परिणाम बता रहा हूं,
अनुकूल परिणाम, संख्या नहीं बता रहा, पहले परिणाम बता रहा हूं। तो परिणाम क्या क्या हो सकते हैं? एक विषम संख्या आने के राइट 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है और 7 आ सकता है। 1 से 8 तक की संख्याओं में एक विषम संख्या आने के अनुकूल परिणाम ये हो सकते हैं 1, 3, 5, 7, राइट। अब परिणामों की संख्या कितनी हो गई? अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई? 4। तो दोबारा इसके नीचे लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या, एक विषम संख्या आने के, किसके अनुकूल परिणाम है? विषम संख्या आने के अनुकूल परिणामों की संख्या इक्वल टू 4। क्लियर है? फॉर्मूला यूज किया हमने। घटना के अनुकूल परिणाम कितने हुए? 4, कुल संभव परिणाम 8। अब ये 4 की टेबल से कट हो रहे हैं 1 टाइम 2 टाइम 1/2। क्लियर है सबको? वेरी गुड। इसका मतलब एक विषम संख्या आने के अनुकूल परिणाम क्या हो गए? 1/2। ये था सेकंड पार्ट। आगे बढ़ते हैं, इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। आप चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, थर्ड पार्ट है इसका 2 से बड़ी संख्या को करेगा। वो तीर का निशान 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा, 2 से बड़ी। ओके, ये हटा देंगे हम, बाकी सब एक ही चीज रहेगा। थर्ड पार्ट कर रहे हैं 2 से बड़ी संख्या। तो 2 से बड़ी संख्या, 2 से बड़ी संख्या होने के अनुकूल परिणाम, होने के लिखते या इंगित करने भी लिख सकते हैं हम। आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये भी लिख सकते हैं 2 से बड़ी संख्या को इंगित भी लिख सकते हैं, इंगित करने के परिणाम। पहले हम परिणाम बता देते हैं उनको। क्या क्या परिणाम हो सकते हैं 2 से बड़ी? 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1 से 8 तक परिणाम है हमारे पास, लेकिन हमें चाहिए 2 से बड़ी संख्या। तो 2 से बड़ी संख्या 3 से स्टार्ट होकर 8 तक जा सकती है, क्योंकि मैक्सिमम परिणाम जो होगा वो 8 ही रहेगा। क्लियर है? तो 2 से बड़ी संख्या कितनी हो गई? 8 तक हो गई। तो परिणामों की संख्या गिन लेते हैं हम। अतः अनुकूल परिणामों की संख्या, और वो आ गई आपकी 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 अनुकूल परिणाम हो गए। किस बात के लिए? 2 से बड़ी संख्या आने के। वेरी गुड। तो 6 बटे घटना के अनुकूल परिणाम क्या हो गए? 6, और कुल संभव परिणाम हो गए 8। अब ये कट रहे हैं 2 की टेबल से 3 टाइम और 2 की टेबल से 4 टाइम। तो ये इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे, सरल रूप लिखेंगे, जो कि होगी 3/4। 2 की टेबल से कटेगा 3 बार और उसी टेबल से कटेगा 4 बार। तो इसकी प्रायिकता क्या आ गई? 3/4। किसकी? 2 से बड़ी संख्या की। ओके, अब आ रही है फोर्थ पार्ट इसका, 9 से छोटी संख्या। अब 9 से छोटी संख्या तो सभी रहेगी। चलिए सॉल्व करते हैं फोर्थ पार्ट। देखिए फोर्थ पार्ट, 9 से छोटी संख्या को इंगित करने के परिणाम। अब 9 से छोटी संख्या सभी आएंगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8।
अनुकूल परिणाम 8 ही है इसके लिए। कितने? 8। तो अनुकूल परिणामों की संख्या 8। 9 से छोटी संख्या, तो 9 से छोटी संख्या 1 से 8 तक कोई सी भी हो सकती है, इसलिए घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी आ गई? 8। तो अनुकूल परिणामों की संख्या 8 आ गई, तो हम यहां क्या लिखेंगे इस बार? 8 अपॉन 8। अनुकूल परिणामों की संख्या भी 8 है, कुल संभव परिणामों की संख्या भी कितनी है? 8 ही है। कुल संभव परिणामों की संख्या भी कितनी है? 8 है, और घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या भी कितनी है? 8 है। 8 डिवाइड बाय 8 क्या आएगा? 1। इसका मतलब 9 से छोटी संख्या को इंगित करने की प्रायिकता क्या होगी? 1 होगी। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सबको समझ में आ गया होगा, मैं समझता हूं। वेरी गुड। ये था क्वेश्चन नंबर 12। आइए क्वेश्चन नंबर 13 सोल्व करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 लीजिए। पासे वाला क्वेश्चन है जो कि अक्सर आता है एग्जाम में। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब हम किसी पासे को एक बार फेंकेंगे, तो आपको मालूम है जब हमने डिटेल में क्वेश्चन करे थे सब, तो एक बार पासे को फेंकने पर कुल संभव परिणामों की संख्या क्या होती है? राइट, 6। कितनी होती है? 6, क्योंकि पासे में 6 फलक हैं और हर फलक पर अलग डिजिट है। एक फलक पर 1, दूसरे पे 2, तीसरे पे 3, चौथे पे 4, पांचवें पे 5 है, और छठे फलक पर 6 अंकित है। इसलिए कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी होगी? बिल्कुल 6 होगी। तो पासे को जब एक बार फेंका जाता है तो कुल संभव परिणामों की संख्या 6 होती है। तो यहां लिखेंगे हम पासे के एक बार फेंकने पर कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी होती है? 6। और आपको मालूम है पासे को जब 2 बार फेंकते हैं या 2 पासों को एक बार फेंकते हैं तो कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी होती है? राइट, 36। कितनी होती है? 36। तो पासे के एक बार फेंकने पर कुल संभव परिणामों की संख्या 6। ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है? प्रायिकता किसकी निकालनी है हमको? कि पासे को फेंकने पर एक अभाज्य संख्या आए। तो लीजिए फर्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं इसका। एक अभाज्य संख्या होने के अनुकूल परिणाम। एक अभाज्य संख्या होने के अनुकूल परिणाम। पहले हम परिणाम बताएंगे और उसके बाद परिणामों की संख्या। ओके, तो अनुकूल परिणाम ध्यान देना, प्राइम नंबर, एक अभाज्य संख्या और लिखना है यहां पर एक अभाज्य और संख्या। राइट, एक अभाज्य संख्या होने के अनुकूल परिणाम। तो 1 से 6 तक की काउंटिंग में कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं होती है? 2, 3 और 5। वेरी गुड। ये 3 संख्याएं अभाज्य है, एक नहीं। एक विषम संख्या है। एक को हम एक विषम संख्या के रूप में लेते हैं, एक अभाज्य संख्या नहीं है। फर्स्ट प्राइम नंबर इज 2। राइट, पहली अभाज्य संख्या 2 है, उसके बाद 3, उसके बाद 5। ठीक है, और इनके बीच में जो 4 था
वो फर्स्ट कंपोजिट नंबर है, पहली भाज्य संख्या है। क्लियर है सबको? तो यहां पर एक अभाज्य संख्या होने के अनुकूल परिणाम हमको निकालने हैं। तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है? 1 से 6 के बीच में 2, 3, 5। अब यहां लिखेंगे घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या, या फिर लिखते हैं अतः अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या इक्वल टू 1, 2, 3 है। इनमें से कोई भी अंक यदि आता है पासे को उछालने पर तो हमारे अनुकूल होगा, जो हम चाहते हैं। इसलिए अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई? 3। अब हम प्रायिकता का फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए, PE बराबर, ये तो फॉर्मूला याद करना ही होगा, लिखना ही है एग्जाम में। घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या। क्लियर है? गुड। घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या 3, कुल संभव परिणामों की संख्या 6। 3/6 इट मीन्स 1/2। तो एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या हो गई? 1/2। एनी डाउट? नॉट डाउट, बिल्कुल नहीं। वेरी गुड। तो एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता आपकी आ गई 1/2। ये पहला पार्ट सॉल्व हो गया। आइए सेकंड पार्ट देखते हैं। अब सेकंड पार्ट में आपको 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, 2 और 6 के बीच, तो इसको आप सोल्व करेंगे। मैं आपको समझा देता हूं। 2 और 6 के बीच स्थित कोई भी संख्या आ जाए तो 2 और 6 के बीच में कौन कौन से डिजिट आते हैं? 3, 4, 5। राइट? तो यहां हमको केवल ये लिखना है, ये एडिटिव रहेगा, पहले लिख दिया अपन ने। तो यहां से सेकंड पार्ट डाल के एक अभाज्य संख्या होने के अनुकूल परिणाम लिखा था। अब लिखेंगे हम 2 और 6 के बीच स्थित संख्या होने के अनुकूल परिणाम। राइट? केवल एक अभाज्य संख्या को उठाकर लिखना है, 2 और 6 के बीच संख्या होने के अनुकूल परिणाम। अब उसकी जगह क्या लिखेंगे आप? 2 और 6 के बीच में कौन कौन से डिजिट आते हैं? 3, 4, 5। राइट? 3, 4, 5। अनुकूल परिणामों की संख्या अभी भी कितनी हो जाएगी? 3। और फॉर्मूला यूज में ले लिया हमने ऑलरेडी, 3/6 वापस से, और आंसर फिर से वही आएगा 1/2। तो 2 से 6 के बीच के अंक आने की प्रायिकता भी क्या आएगी? 1/2 ही आएगी, क्योंकि वहां भी अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? 3 ही है। और कुल संभव परिणाम आप देख ही पा रहे हैं 6 है, तो 3/6 और क्या आएगा वापस? 1/2। इसके बाद थर्ड पार्ट, एक विषम संख्या। बहुत इजी है, विषम संख्या के लिए निकालना है। तो यहां पर आप एक विषम संख्या को चेंज नहीं करना। देखना, मैं जल्दी से करता हूं। एक, ये मिटा रहा हूं केवल, एक विषम, इतना ही आपको करना है। एक विषम संख्या होने के अनुकूल परिणाम। अब विषम बतानी है आपको 1, 3 और 5। 1 से 6 के बीच में ये 3 डिजिट है जो ओड नंबर है, विषम संख्या है 1, 3, 5। अतः अनुकूल परिणामों की संख्या वही 3। फॉर्मूला 3/6, वापस से आंसर 1/2। क्लियर? ओके, तीनों में आंसर क्या आ रहा है? 1/2, 1/2, 1/2। ये था क्वेश्चन नंबर 30। एनी डाउट? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 15 देखें, सॉरी 14, पहले 14 आता है। 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी हुई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है।
निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब 52 पत्तों की एक गड्डी है, ताश की गड्डी। पहले उसके बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए ताश की गड्डी में टोटल पत्ते कितने होते हैं, 52 होते हैं, जिसमें से 26 पत्ते ऐसे होते हैं जो ब्लैक रंग के होते हैं और बाकी 26 पत्ते रेड कलर के होते हैं। क्लियर है? 26 पत्ते ब्लैक और 26 पत्ते रेड होते हैं। ब्लैक में शामिल है चिड़ी और हुक्म। चिड़ी के भी 13 पत्ते होते हैं और हुक्म के भी कितने होते हैं, 13 पत्ते होते हैं। इसी प्रकार रेड पत्तों में शामिल है पान और ईंट के पत्ते। पान के भी 13 पत्ते और ईंट के भी 13 पत्ते होते हैं। ओके, और प्रत्येक 13 पत्तों में कौन कौन से शामिल है, हमने जब डिटेल में क्वेश्चन किए थे ये, तो आपको पता होना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। उसके बाद आता है गुलाम, बेगम, बादशाह। क्लियर है? गुलाम, बेगम, बादशाह और फिर इक्का, दुक्का, इस तरह पूरे 13 पत्ते होते हैं। क्लियर है? ओके, डिटेल में हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एक बार दौरान फिर से करते हैं इसको। आइए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 देखिएगा। कुल पत्ते हैं 52। इट मीन्स कुल संभव परिणामों की संख्या भी कितनी होगी, बिल्कुल 52 होगी। कुल पत्ते 52, राइट? अतः कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी होगी, 52। सबको क्लियर है? वेरी गुड। अब यहां पर हमको एक पत्ता निकालना है। अब वो पत्ता पहला पार्ट सोल्व कर रहे हैं, लाल रंग का बादशाह। ठीक है, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। अब ध्यान देना, ताश की पूरी गड्डी है 52 पत्तों की, उसमें से एक पत्ता निकालना है। अब उस पत्ते के लाल रंग का बादशाह। अब लाल रंग के बादशाह कितने हैं उसके अंदर, एक तो लाल रंग के पत्तों में ईंट और पान शामिल है, तो ईंट का बादशाह होगा और पान का बादशाह होगा। इसका मतलब लाल रंग के बादशाह ताश की गड्डी में कितने हैं, 2। वेरी गुड, कितने हैं, 2। तो घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या इस पार्ट में हमारे पास कितनी आएगी, 2 आएगी। ठीक है, चलिए फर्स्ट, लाल रंग का बादशाह होने के अनुकूल परिणाम। यदि हम परिणाम लिखते हैं तो फिर उसके सामने लिखना पड़ेगा पान का बादशाह, ईंट का बादशाह। और यदि आप डायरेक्ट लिख देते हो अनुकूल परिणामों की संख्या, तो भी गलत नहीं होगा। अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी, संख्या 2। 2 क्यों हुई, क्योंकि इसमें शामिल है लाल रंग का बादशाह में पान का बादशाह और ईंट का बादशाह, इसलिए परिणाम कितने हो गए, अनुकूल 2। अब फॉर्मूला यूज करेंगे, P बराबर घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन कुल संभव परिणामों की संख्या। सबको क्लियर है? घटना के अनुकूल परिणाम कितने हैं, वेरी गुड, 2। और कुल संभव परिणाम, राइट, 52। 2 अपॉन 52, इट मींस 1 अपॉन 26। तो लाल रंग के बादशाह होने की प्रायिकता 1/26। सबको क्लियर है? ओके। इसी तरह आप बाकी के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे 6 पार्ट है, 6 के 6 पार्ट सॉल्व कर सकते हो। चलिए मैं सेकंड और बता देता हूं, बाकी फिर आप सॉल्व करना।
सेकंड पार्ट और देख लें। इसको हटा रहा हूं, मैं लाल रंग के बादशाहों में बता रहा हूं। क्लियर है? परिणामों की संख्या हटा रहा हूं, फॉर्मूला तो लगाना ही है हमको, बाकी ये हटा देंगे। चलिए देखिए सेकंड पार्ट कर रहे हैं। सेकंड पार्ट में इसने कहा है एक फेस कार्ड, फेस यानी कि तस्वीर वाला पत्ता। तो पूरी ताश की गड्डी में तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं? डिटेल क्वेश्चन में हमने करा था, कितने होते हैं? बिल्कुल, कितने होते हैं? 12। गुलाम, बेगम और बादशाह, 3 पत्ते हर कैटेगरी में फेस वाले होते हैं, चेहरे वाले होते हैं, तस्वीर वाले होते हैं। क्लियर है? तो पान के 3 पत्ते, ईंट के 3 पत्ते, हुक्म के 3 पत्ते और इसी तरह चिड़ी के 3 पत्ते। तो कुल पत्तों की संख्या कौन से? तस्वीर वाले पत्तों की कितनी आ गई? 12। क्लियर है? तो यहां लिखेंगे एक तस्वीर वाले, वाला लिख देते हैं, एक तस्वीर वाला पत्ता होने के अनुकूल परिणामों की संख्या। एक तस्वीर वाला पत्ता होने के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी आ गई? 12। 12 कैसे आई? क्योंकि तस्वीर वाला पत्ता जो होता है ताश में, गुलाम, बेगम और बादशाह, इन तीनों कैटेगरी में तस्वीर बनी होती है, पिक्चर बनी होती है। तो इस तरह के ईंट के भी 3 पत्ते होंगे, पान के भी होंगे, हुक्म के भी होंगे और चिड़ी के भी होंगे। इस तरह टोटल पत्तों की संख्या तस्वीर वालों की कितनी आ गई? 12 आ गई। वेरी गुड, 12 आ गई। प्रायिकता का सूत्र हमने लगा दिया। घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या इस बार कितनी आएगी? 12। और कुल संभव परिणामों की संख्या वही रहेगी 52, क्योंकि ताश की गड्डी पूरी यूज में ले रहे हैं। अब इसको भी हम क्या करेंगे? शॉर्ट फॉर्म में लाएंगे। क्लियर है? 2 से कट रहा है 6 बार, फिर 26 बार, फिर 2 से कटेगा तो हम क्या करते हैं? 4 से डायरेक्ट काट देते हैं। 4 से कट गया 3 बार और ये 4 से कट जाएगा कितनी बार? 13 बार। ठीक है? 4 की टेबल से कटेंगे 3 बार और 4 की टेबल से बाउंड कट जाएंगे 13 बार। क्लियर है? अब नहीं कट रहा, दोनों ही संख्याएं प्राइम हैं तो किसी से नहीं कटेगी। इसका मतलब ये हुआ कि एक तस्वीर वाला पत्ता आने की प्रायिकता 3/13 होगी। यह आंसर हो गया सेकंड पार्ट का। ठीक है? तो आज की क्लास यहां तक ही रहेगी। जो भी हमने सीखा है उसको सबसे पहले रिवाइज करें और ये बचे हुए क्वेश्चन 14 के जो पार्ट 3rd, 4th, 5th और 6th ये घर पर सॉल्व करें। यदि नहीं आता है तो आप व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक घर पर नियमित अध्ययन करते रहें। बोर्ड की परीक्षाएं मार्च में होने वाली है, अतः बीच में किसी तरह का कोई ब्रेक ना करें।